देन यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाउ मैनी सेल्स, मुझे कितनी मतलब कितने बॉक्सेस है वो चाहिए अलमारी के अंदर इतने बुक्स रखने के लिए। तो आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन सेल्फ, सो हाउ मैनी सेल्स डू आई नीड इन माई अलमारी। वो कहता है कि मेरे पास 20 बुक है, अगर एक बॉक्स के अंदर मैं 5 बुक्स रखता हूँ तो मुझे 20 बुक्स रखने के लिए मेरी अलमारी के लिए कितनी जगह चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेफ, 15 बुक्स आर लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे 5 उसने रख दिए तो उसमें से जो 15 है वो बच गई, क्योंकि 20 में से 5 चली गई। देन है 5 मोर बुक्स इन द सेकेंड सेफ, सो 10 बुक्स आर लेफ्ट। अब उसने 5 थी रखी हुई सेकेंड जग अलमारी, मतलब अलमारी में सेकेंड जो मतलब बॉक्स है उसके अंदर उसने 5 और रख दी तो 10 बच गई। अब वो क्या करेगा, 5 मोर बुक्स इन थर्ड सेल्फ, उसने क्या किया 5 बुक्स और वो जो है थर्ड वाली लाइन में रख दी तो 5 बुक बच गई। अब लास्ट में वो क्या करता है कि 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ सेल्फ, उसके बाद वो जो ऊपर चौथे वाली जो जगह है उसके अंदर 5 बुक्स रख लेता है। तो सो आंसर है, सो बुक्स हैव फिल्ड अप 4 सेल्स ऑफ द अलमारी, 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 ईच टेक्स 4 सेल्स। मतलब आपको अगर 5 बुक्स आप अलमारी के अंदर रखते हो तो आपको 20 बुक रखने के लिए कितनी चाहिए, 4। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, 20 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20। ओके, तो आप इस तरीके से डिवाइड करके इसका आंसर पता कर सकते हो। देन आगे है, देन यहाँ पे आपको बोला गया है नाउ ट्राई दिस, हियर आर 28 बटन। ये कितने बटन है, सब मिला के 28 है। और टेलर पुट्स 4 बटन ऑन 1 शर्ट, सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विथ बटन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो एक दर्जी जो है वो एक शर्ट के ऊपर अगर 4 बटन लगता है तो 7 बटन के अंदर कितना लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब 7 के अंदर कितना लगेगा, तो 4 × 7 करोगे तो 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा। ओके, तो मतलब अगर एक शर्ट के अंदर वो 4 बटन लगाता है तो ऐसे 7 बटन के अंदर वो 7 शर्ट के अंदर वो 18 बटन लगा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7। तो ऊपर जो हमने देखा ना कि अगर वो 18 उसके पास बटन है, वो 4 बटन लगाता है तो 4 7 ज़ा 28, तो वो ऐसे 7 शर्ट में वो 4 बटन लगाएगा। देन यहाँ पे है इफ़ देयर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन ऑन ईच शर्ट। वो कह रहे हैं कि अगर 28 बटन्स है और दर्जी है वो एक शर्ट के अंदर 7 बटन लगाता है तो देयर विल बी ब्लैंक शर्ट विथ बटन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 28 डिवाइड बाय 7 कर लेंगे। ओके, तो 28 डिवाइड बाय 7, तो 7 4 ज़ा 28 होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देयर विल बी अ 4 शर्ट विथ बटन। तो यहाँ पे 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4 आंसर यहाँ पे आएगा। देन आगे नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे आगे है प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। प्रैक्टिस टाइम में बोला गया है कि मिंकू पुट्स 15 लड्डूस इक्वली इनटू 5 बॉक्स। मतलब जो मिंकू है वो 15 जो लड्डू है वो इक्वली 5 बॉक्स के अंदर रख रहा है। तो यहाँ पे है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लड्डूस विल देयर बी इन ईच बॉक्स, देयर विल बी अ ब्लैंक लड्डूस इन ईच बॉक्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो हर एक के अंदर वो इक्वल जो लड्डू है वो रख रहा है हर एक, तो कितना होगा। तो हम करेंगे 15 डिवाइड बाई 5 बॉक्स है ना, तो 5 3 ज़ा 15, तो वो हर एक बॉक्स के अंदर कितने कितने लड्डू रख रहा है, 3 लड्डू वो हर एक बॉक्स के अंदर रख रहा है। ओके, वो हर एक बॉक्स के अंदर 3 लड्डू वो रख रहा है। तो यहाँ पे आएगा देयर विल बी 3 लड्डूस इन ईच बॉक्स, तो 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ सी यूज ओनली 3 बॉक्स हाउ मैनी लड्डूस विल देयर बी इन अ
ईच बॉक्स। वो कह रहा है कि अगर वो 3 बॉक्स का ही इस्तेमाल करेगा तो वो कितना लड्डू रख पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो 3 5 ज़ा 15। तो अगर वो 3 बॉक्स का इस्तेमाल करता है तो देयर विल बी अ 5 लड्डूस इन अ ईच बॉक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। ओके, देन आगे है शेयर 25 बनानास अमोंग 5 मंकी, हाउ मैनी बनानास फॉर ईच मंकी। वो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास मतलब 25 बनाना है, आपको 5 मंकी में उससे डिवाइड करना है, मतलब बांटना है। तो आप किस कैसे करोगे, तो 25 डिवाइड बाय 5, तो 5 5 ज़ा 25। तो हर एक मंकी को कितना कितना बनाना मिलेगा, 5 5 बनाना है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा 25 डिवाइड बाय 5, ईच मंकी हैज़ 5 बनानास। एक मंकी को कितना बनाना मिलेगा, 5 बनाना है वो मिलेगा। देन आगे है शेयर 12 बनाना दे शेयर 12 बलून्स अमोंग 3 बॉयज़, मतलब 12 बलून्स है, आपको 3 बच्चों में इक्वली बांटना है। तो हाउ मैनी बलून्स फॉर ईच बॉय, मतलब एक बॉय को कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है, तो हाँ 3 4 ज़ा 12। तो एक बच्चे के हिस्से में कितने बलून्स जाएंगे, 4 बलून्स जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। ईच बॉयज़ हैज़ 4 बलून्स, मतलब एक बच्चे को 4 बलून्स है वो मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है देर आर 21 कैंडल्स, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्स, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन अ ईच बॉक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 21 कैंडल है और 3 बॉक्स के अंदर उनको बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 21 डिवाइड बाय 3, तो 3 7 ज़ा 21। तो एक बॉक्स के अंदर टोटल कितनी आएगी, 7 कैंडल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ओके, देन नेक्स्ट आगे है देर आर 18 सॉक्स, तो हाउ मैनी गर्ल्स कैन वेयर दिस सॉक्स। तो आपको पता है कि जो सॉक्स होते हैं वो पैर में होते, जोड़ी में होते हैं। तो एक पैर में मतलब एक पैर में कितने सॉक्स होते हैं, 2 सॉक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे हाउ मैनी गर्ल्स कैन वेयर दिस सॉक्स, तो कितनी गर्ल्स ये पहनेगी, 9 गर्ल्स है वो ये 18 सॉक्स है वो पहनेगी। देन आगे है राजा हैज़ 36 मिनट टू मेक रोटी, 1 रोटी टेक 3 मिनट्स, तो हाउ मैनी रोटीज कैन ही मेक्स इन दिस टाइम। मतलब जो राजा है वो 36 मिनट में रोटी बनाता है, वो एक रोटी बनाने में उसको 3 मिनट लगती है। तो हाउ मैनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम, मतलब 36 मिनट के अंदर वो कितनी रोटी बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 0, हम 6 को नीचे उतार लेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे ही कैन मेक 12 रोटी, मतलब वो 36 मिनट्स के अंदर कितनी रोटी बना लेगा, 12 रोटी है वो बना लेगा। देन आगे यहाँ पे है दीज आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गॉड्स, सो हाउ मैनी गॉड्स वेयर देयर, मतलब यहाँ पे 24 फुट मार्क्स है, पैर के पंजे है गॉड्स के। तो हाउ मैनी गॉड्स वेयर देयर, तो यहाँ पे कितनी जो बकरी है वो होगी। तो हम क्या करेंगे, एक बकरी को 4 पैर होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 24 डिवाइड बाय 4, तो 4 के टेबल में 24 आता है। तो हाँ 4 6 ज़ा 24। तो ये टोटल कितनी गॉड्स के पैर है, मतलब कितनी गॉड्स होगी वहाँ पे, 6 गॉड्स होगी।
देन आगे यहाँ पे है सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विथ बोथ देयर हैंड्स, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स ऑल टूगेदर, तो हाउ मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, मतलब सब यहाँ पे जो कुछ लड़कियां हैं वो कुछ मतलब गेम खेल रही है, उसमें सब मिला के 60 फिंगर हो रही है, तो टोटल कितनी गर्ल्स है वो यहाँ पे खेल रही है। तो अगर एक लड़की के गिना जाए तो दोनों हाथ मिला के उसकी 10 फिंगर्स होती है, तो हम क्या करेंगे 16 डिवाइड बाय 10, तो 10 6 16, तो यहाँ पे टोटल कितनी गर्ल्स होगी 6 गर्ल्स होगी। ओके, आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे टोटल 6 गर्ल्स हैं। देन यहाँ पे है लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटोज टू सेल्स, लक्ष्मी के पास 27 किलो पोटैटो है बेचने के लिए। 3 मेन्स कम एंड ब्रॉट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटोज, तो ईच मैन ब्रॉट ब्लैंक केजी ऑफ पोटैटोज, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी के पास 27 kg पोटैटोज है और 3 आदमी जो है वो आते हैं उसके पास इक्वल अमाउंट, मतलब इक्वल वो अमाउंट में जो पोटैटो है वो खरीदते हैं, तो हम क्या करेंगे ये जो 27 है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 9 27, तो ईच मैन ब्रॉट 9 kg ऑफ पोटैटोज, मतलब तीनों आदमी ने एक एक के पास कितने कितने जो पोटैटोज आए हैं वो 9 पोटैटोज, इन सबके पास 9 kg पोटैटो इन सबके पास आए हैं। देन आगे है जंपी एनिमल्स, क्या है यहाँ पे जंपी एनिमल्स, तो यहाँ पे है अ फ्रॉग जंप 2 स्टेप एट अ टाइम, अ स्क्विरल जंप 3 स्टेप, अ रैबिट जंप 5 स्टेप एंड अ हॉर्स जंप 15 स्टेप, अ कंगारू जंप 30 स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यूज़ द पैथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। यहाँ पे फर्स्ट है इन हाउ मैनी जंप विल बी फ्रॉग रीच 30, मतलब 30 पे जाने के लिए फ्रॉग को कितने जंप लगाने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, बस उत्तर 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15 जंप। ओके, देन है इन हाउ मैनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27, तो स्क्विरल को 27 पहुँचने के लिए कितने कितने जंप लगाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 27 डिवाइड बाय 3, तो 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 जंप्स है वो उसे 27 पर पहुँचने के लिए लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो हमने पहले देखा था कि फ्रॉग को 30 तक जाने के लिए 15 जंप लगाने पड़ेंगे और स्क्विरल को 27 के पास पहुँचने के लिए 9 जंप है वो लगाने पड़ेंगे। देन यहाँ पे है विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स, तो हम क्या करेंगे जो कंगारू है वो 30 करता है ना, तो उसे 2 जंप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 ज़ा 60, तो उसे 2 जंप और आगे बढ़ाने के लिए 60 तक जाएगा वो, मतलब 30 है वो 2 जंप और लगाए तो वो 60 तक पहुंच जाएगा। देन है हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15, कौन कौन है जो 15 नंबर के ऊपर मिलेगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हॉर्स आ जाएगा, उसके बाद रैबिट है, तो वो दोनों 15 नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन है
विल द रैबिट एवर बीट एट द नंबर 18? तो यहाँ पे आ जाएगा नो। देन 6 है, हाउ मैनी जंप ऑफ द रैबिट्स इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? मतलब जो रैबिट है उसको हॉर्स के जितना इक्वल जंप करने के लिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे उसको 3 जंप है वो लगाने पड़ेंगे। देन 7th क्वेश्चन है, हाउ मैनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स टू जंप्स ऑफ द कांगारू? मतलब जो हॉर्स है उसको कांगारू के जितने मतलब जंप पहुंचने हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो इन 2 जंप ऑफ द कांगारू इच 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ जंप टेकन बाय हॉर्स टू रीच 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 15। तो 16 डिवाइड बाय 15, तो 15 4 ज़ा 16, तो हॉर्स को कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 4 जंप और लगाने पड़ेंगे। देन लास्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट? तो यहाँ पे आएगा द स्मॉलर नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्विरल्स आर मीट इन 2 × 3। जो फ्रॉग है वो 2 स्टेप करता है और जो स्क्विरल है वो 3 स्टेप करता है, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 नंबर पे वो दोनों मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आगे क्या है, देन आगे यहाँ पे है, हाउ क्विक आर यू? डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम टेबल। यहाँ पे आपको एक हिंट दी गई है कि 18 डिवाइड बाई 2, तो 9 2 ज़ा 18। तो आपको वो सही है कि गलत? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 × 9 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे ऐसे ही है, 18 डिवाइड बाई 9, तो 2 दिया है, तो इन दोनों का हम करेंगे, तो 9 × 2 इज इक्वल टू 18। उसी तरीके से यहाँ पे है 16 डिवाइड बाई 2, टू 8 ज़ा 16, 8 2 का हम 2 × 8 कर देंगे, तो 8 2 8 ज़ा 16। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो टेबल है वो बोलते जाना है और आपको ये डिवाइड है वो करना है। अब आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो 2 × 7 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 10 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 2, तो 10, तो यहाँ पे 2 × 10 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से आपको ये जो टेबल है उसे पूरा करना है। उसी तरह ये नीचे जो टेबल दिया गया है वो भी आपको करना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम टेबल। तो यहाँ पे है 5 डिवाइड बाई 10, तो 10 5 ज़ा करेंगे, तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 × 2, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 10 से, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देन आगे यहाँ पे ट्राई दिस, ये भी उसी तरीके से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से आपको ये बाकी के जो भी टेबल्स डिवाइड है वो आपको खुद से करने हैं। देन यहाँ पे लास्ट में है पजल। यहाँ पे है डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर इज ईच पार्ट इज द सेम। आपको ये जो क्लॉक है उसको 3 पार्ट में इस तरीके से बांटना है कि उसके जो जितने भी मतलब जो नंबर है उनका आप प्लस करोगे तो वो एक नंबर ही बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट, हमें यहाँ पे एक कटिंग दिया गया है, तो हम करते 11 + 12
प्लस 1 प्लस 2, तो कितने होते हैं 11 प्लस 12, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21, 22 23, 24 25 एंड 26, तो टोटल कितना बनता है 26। तो हमें उसके और 2 पार्ट करने हैं जिससे वो क्या बने 26 बने। तो अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर ले हैं 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4, वो भी कितना हो जाएगा 26। 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, तो वो भी कितना हो जाएगा 26। तो इस तरीके से हम इस क्लॉक को इस 3 पार्ट में बांटेंगे, जिससे इन सब का आप प्लस करके देख सकते हो कि आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो क्या होगा 26। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर है 12 है, हाउ कैन वी शेयर, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में अंदर आपको सारे डिवीज़न ही दिए गए हैं, और वो डिवीज़न आपका जब तक टेबल पक्का नहीं होगा आप डिवीज़न नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आपको इसके लिए टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से टेबल लर्न करोगे तभी आपको ये जो डिवीज़न है वो एकदम आसानी से आ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिवीज़न है वो बहुत ही इजी है, और इसके साथ जो भी बच्चों मैंने छोड़ा हुआ जो पोर्शन है वो आपको खुद से करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।